हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध से संबंधित जो आपका जानकारी है उस चीज को लेके आया हूं। इनसे रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है। तो इसका आपका पार्ट बाई पार्ट आपका वीडियो आएगा, जिसमें हम करीब करीब 4-5 वीडियो में आपका लगभग मिनिमम आपका 5 वीडियो में जो है आपका या 4 वीडियो में आपका ये खत्म होगा। सबसे पहले इनसे जुड़ा हुआ जो बेसिक जानकारी है वो सारी चीज को हम इसमें जानेंगे और इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये पार्ट 1 है आपका, इसको लिख देते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 1। देखिए सबसे पहले तो इनका हम जानेंगे कि जन्म कहां हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु नामक जो जगह है, ठीक है ना, वहां से आपका 14 मील दूर जो है लुम्नी नाम का एक वन था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, लुम्नी वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धार्थ था। कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा जनरली। इनके पिता का नाम जो था सुद्योधन था। इनके माता का अगर हम बात करेंगे महामाया नाम था। इनके माता का नाम महामाया था, जो कि इनके जन्म के 7 दिन के अंदर ही क्या हुए थे, वो मर गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था, यशोधरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके पुत्र को नाम जो था वो आपका क्या था, राहुल था इनके पुत्र का नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका पालन पोषण जो था, जन्म के 7 दिन बाद बोला गया अभी आपको कि इनकी माता का देहांत हो गया था और ये जो पोषण है इनकी जो मौसी थी, ठीक है ना, इनके मौसी जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। वही इनका क्या किया था, इनका देखभाल जो पालन पोषण किए थे, और ये इनकी सौतेली मां भी थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। और इसीलिए इनकी जो प्रजापति गौतमी इनका जो पालन पोषण किए थे, इस वजह से इन्हीं के नाम से आपका ये जो गौतमी है, इसी वजह से इनको गौतम भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनको प्रभावित करने वाली घटनाएं। देखिए इनका जो जन्म हुआ था उस समय जो था आपका उस समय जो पंडित थे, ठीक है, वो बोले थे कि ये क्या होंगे, ये सन्यासी होंगे या एक महान जो प्रतापी राजा होंगे, ठीक है। कौंडल्य नाम के जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वो इनको ये बात बोले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि बुद्ध ये प्रभावित करने वाली इनकी जो घटनाएं हैं, ठीक है, जब क्या हुआ था तो ये वृद्ध व्यक्ति हो गया। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, ठीक है, फिर बीमार व्यक्ति को देखे थे, इसलिए इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो कितना दिन आखिर आदमी को बांध के रखा जा सकता है, इस वजह से कुछ दिन बाद ये निकले थे, ठीक है। उसमें ये क्या किए थे, देखे थे मृत व्यक्ति को देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे, बीमार व्यक्ति को देखे, ठीक है, और एक आनंदमय सन्यासी या सीधा सा सन्यासी भी बोल सकते हैं, सन्यासी को देखे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाविनिष्क्रमण क्या था, 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे, ठीक है, गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में। इस चीज को भी याद रखना है। इनके घोड़े का नाम जो था कंथक या कहीं पर कांथक देता है, ठीक है, और ये इनके सारथी का जो नाम था ना वो चन्ना था, या कहीं पे इसी को छन्नक भी बोला जाता है, छन्नक भी याद रखिएगा। और ये इसको कहां पर छोड़े थे ये भी याद रखना है, अनुमा नाम का एक रिवर था, ठीक है ना, अनुमा नाम का जो रिवर था वहां पर ये क्या किए थे, इसको छोड़े थे वहां पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके गुरु। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, ठीक है ना। अलार कलाम से इन्होंने क्या किया था, शिक्षा लिया था। किस चीज का, उपनिषद बता रहा है, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। किससे, अलार कलाम से। कहां पर लिया था, इस चीज को भी याद रखिएगा। ये वैशाली में लिए थे, ये वैशाली नाम की जगह पे लिए थे, आपका बिहार में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे गुरु। फर्स्ट गुरु तो बहुत लोग को याद है, सेकंड वाला ये इंपॉर्टेंट है आपका, उद्दक राम पूत देता है, या उद्दाक राम पूता देता है, दोनों देता है, नाम आपका वही है, याद रखिएगा। योग की शिक्षा ग्रहण की थी, और ये यहाँ पे किए थे, तो ये राजगीर में किए थे, याद रखिएगा। ये दोनों, एक राजगीर था और एक वैशाली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। तो देखिए तपस्या अगर हम बात करेंगे इनका, तपस्या और बोधि वृक्ष अगर हम बात करेंगे तो तपस्या बोधि वृक्ष देखिए, उरुवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ, 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ ये क्या किए थे, निरंजना नदी के किनारे तपस्या स्टार्ट किए थे, ठीक है। और 6 वर्ष के पश्चात नृत्यकियों का गीत सुनकर, ठीक है, मध्यम मार्ग की ओर क्या हुए थे, ये प्रेरित हुए थे, तथा सुजाता के हाथों खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे क्या किए थे, साधना रत हुए थे। फिर से मतलब साधना किए थे। इनको उस समय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। और बाद में ये जो पीपल का वृक्ष है, बाद में यही ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो वृक्ष था ना, यही बोधि वृक्ष कहलाता है आपका। पीपल वृक्ष को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो उस समय 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात 49 दिनों की कठोर तपस्या, याद रखिएगा, 49 डेज के कठोर तपस्या के बाद कहता है
कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वही निरंजना नदी पे ही हम बात करेंगे, तो वहीं पे नेक्स्ट हम बात करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अगर हम बात करेंगे तो वही ज्ञान इनको कहां पर, उरुवेला, उरुवेला नाम की जगह पे, और उरुवेला को ही बाद में क्या क्या आ गया, बोध गया का नाम इसको दिया गया था, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि, और जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण इनको क्या कहा गया, बुद्ध का नाम दिया गया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सत्य प्राप्त करने के कारण, सच्चाई को प्राप्त किए, इस वजह से इन्हें तथागत का नाम दिया गया। ठीक है, तथागत हो गया, बुद्ध हो गया। और साक्यो, साक्य कुल के थे, साक्यों के गुरु होने के कारण इनको साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम है आपका, याद रखिएगा, बुद्ध हो गया, तथागत हो गया और साक्य मुनि। रीजन क्या था उसको भी मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो इनका प्रथम उपदेश को बोला जाता है, जो कि ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तब ये पहला बार जो दिए थे, देखिए तो ये ध्यान में रखना है कि किसको उपदेश जो दिए थे वो किसको दिए थे। इनका प्रथम जो बता रहा है कि जो शिष्य था, तो वो बात करेंगे तपस्सु एवं मल्ली नामक 2 बंजारों को ये क्या किए थे, दीक्षा दिए थे। ठीक है, उपदेश अपना दिए थे। तो ये किसको दिए थे, तो तपस्सु और मल्ली नामक 2 बंजारों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन में ही हम बात करेंगे, तो ये कहां पे, ऋषि पतन, वही सारनाथ जो बोला जाता है, जनरली सारनाथ के नाम से याद करता है आदमी, लेकिन आपको प्रॉपर जगह पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ऋषि पतन में 5 ब्राह्मणों, ठीक है, ऋषि पतन में 5 ब्राह्मणों, कौंडिन्य हो गया, आंज हो गया, अस्साजी हो गया, वप हो गया और मध्य हो गया, ये आपके 5 ब्राह्मण थे। इनको इन्होंने क्या किया था, दीक्षा दिया था, और यही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से आपको क्या करता है, जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, तो देखिएगा भाषा का बात करेंगे, तो देखिए इसमें भाषा अगर इनका बात करेंगे तो भाषा उपदेशों की जो भाषा था वो मगधी था। ठीक है ना, मगधी जो जनसाधारण की भाषा कही जाती थी। और इनका प्रधान शिष्य अगर हम बात करेंगे तो आनंद और बता रहा है कि उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली जो थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम अगर हम बात करेंगे, प्रथम शिष्य इसको बोलिए प्रधान, प्रथम शिष्य अगर हम बात करेंगे तो वही थे आपका आनंद, और बता रहा है कि उपाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम शूद्र अनुयायी कौन था, तो तपस्सु एवं बता रहा है कि कलिक नाम का जो आदमी था वो इनका प्रथम बता रहा है कि शूद्र अनुयायी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध संघ की स्थापना आपका सारनाथ में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भिक्षु के बारे में बात करेंगे। जो भिक्षु थे सारनाथ में स्थापना किया गया, और भिक्षु जो थे वर्षा काल को छोड़कर, वर्षा के टाइम को छोड़कर बाकी अन्य जो समय होता था, अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का ये क्या करते थे, प्रचार करते थे। वर्षा काल को छोड़ के ज्यादातर जो बाकी का जो ऋतु बचा उसमें ये क्या करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल में जो था अपना समय जो कहां व्यतीत किए थे, तो कौशल नाम के जगह पर आपका क्या किए थे, वहां पर ये ज्यादा, और कितना समय अगर हम बात करेंगे तो 21 वर्ष तक यहां पर व्यतीत किए थे वर्षा काल में। तथा अंतिम वर्षा काल इनका कहां पर, मतलब अंतिम वर्षा काल को कहां पर व्यतीत किया था, तो इसको भी याद रखना है आपका वैशाली में किया था, ये वैशाली में किए थे। संघ में महिलाओं का प्रवेश जो था, ठीक है, संघ में महिलाओं का प्रवेश लिच्छवियों ने बता रहा है, वैशाली में बता रहा है कि कुटाग्र बता रहा है शाला का निर्माण कराया, कुटाग्रशाला का, लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। तथा यहीं पर आनंद के कहने पर ये क्या किए, महिलाओं के बौद्ध धर्म में प्रवेश को, और बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु जो मिनिमम आपका 15 वर्ष तक रखा गया था। इसमें भी एक उपासक कहलाए थे, एक भिक्षु जो भिक्षा मांग के, जो सर्वाधिक, जो आपका सारा जीवन जो भिक्षु मांग के और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और उपासक या उपासिका है वो कौन थे, जो घर में रह के आपका सब काम को करते हुए जो करते थे उनको कहा जाता था। इसमें हत्यारों को, चोर को, ये सब को इसमें आने का ये नहीं था, आपको आगमन का कोई ये नहीं किया गया था। हाँ, इसमें जो था आपका कोई भी कास्ट जो था, सारे धर्म को इसमें आने का ये आपको इजाजत था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहीं पर ये आनंद के कहने पर ये क्या किया गया था, प्रवेश मिला था। और पहला जो प्रवेश मिला था किसको मिला था, प्रजापति गौतमी जो उनकी सौतेली मां थी, इन्हीं को मिला था। और दूसरा अगर हम बात करेंगे सेकंड में, तो वैशाली नगर वधु जो थी आम्रपाली नाम की जो महिला थी, इसको मिला था। इसको भी याद रखिएगा। पहला तो जनरली सबको याद है कि प्रजापति गौतमी, लेकिन क्वेश्चन अब हट के थोड़ा पूछ रहा है, अब दूसरा पूछ सकता है आपसे, तो दूसरा में याद रखना है आम्रपाली। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा अष्टमहास्थान, इनसे अष्टमहास्थान कहने का मतलब हो गया कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो था 8 स्थान का यहाँ पे नाम बताया गया, जो कि ज्यादा कॉमन है। यहीं पर इन्होंने ज्यादातर समय हो गया या इनसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है। एक लुम्बिनी हो गया, गया हो गया, श्रावस्ती हो गया, संकास्य हो गया, कुशीनगर हो गया, वैशाली हो गया, सारनाथ हो गया, राजगृह हो गया। ये आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको क्या है, ये जगह है। ये इतना सारे क्वेश्चन जो है आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको 5 से 10 मिनट में फिर से आपके सारी चीज को रिवाइज किया जाएगा। ये एक बेसिक जानकारी है जिसमें आप इससे रिलेटेड जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जान सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें भी फिर हम नए
जानकारी के साथ इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।